नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज तो काराकाट में बवाल ही हो गया, धमाका हो गया, हंगामा हो गया। जिस चीज का इंतजार था वही हो गया। अनुपमा यादव ने पूरे काराकाट का माहौल बना दिया। ज्योति सिंह के पक्ष में जो कुछ बचा था अब वो पूरा हो गया। ज्योति सिंह के पक्ष में मशहूर गायिका, भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका कह लीजिए, अनुपमा यादव ने रोड शो किया। और उस रोड शो में सिर्फ चली नहीं, साथ में कि भाषण नहीं दिया, गाना भी गाया। गाना भी कौन सा? पवन सिंह का गाया हुआ गाना। काराकाट में ऐसा लग रहा था कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, बेसिकली ये समझिए, क्योंकि अभी तक कोई स्टार कलाकार वहां आया नहीं था उनके पक्ष में। इसलिए अनुपमा यादव जब आई तो उन्होंने वादा किया था, उस वादा को पूरा करते दिखी तो लोग अभिभूत थे, भावुक थे। कौन लोग? ज्योति सिंह की टीम, ज्योति सिंह खुद। उनको लगा कि बस डूबते को तिनका का सहारा, जैसे कहते हैं कि जहां कोई ना हो वहां एक आदमी आकर पूरे काराकाट में घूम घूम कर ज्योति सिंह के लिए वोट मांग रही है, और माहौल बना दिया। अनुपमा यादव एक बोल्ड कलाकार, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टेज परफॉर्मेंस वो लगातार करती हैं, लेकिन अगर कोई साथी कलाकार उन पर हावी होने की कोशिश करता है या कुछ चुटकी लेने की कोशिश करता है या कुछ बदमाशी करने की कोशिश, बदमाशी मतलब मजाक में कुछ छेड़छाड़ या कुछ इस तरीके का कोई हरकत, तो अनुपमा यादव वहीं पर क्लास लगाने वाली में से। उनके लिए उनके साथ कई विवाद भी जुड़े, लेकिन अनुपमा यादव को बिहार, यूपी, यानी कि पूरे देश में जहां जहां भोजपुरी सुनी जाती है और समझी जाती है, सब लोग उनको जानते हैं। और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। तो अनुपमा यादव के आने से काराकाट में ज्योति सिंह को बड़ा फायदा हुआ होगा। और जो मार्जिन 20-25 हजार के आज हम कह रहे थे, वो समझिए कि 50 हजार क्रॉस हो जाएगा अगर लोग उनका साथ दे दिए। और ऑडियो चेक कर रहा था, और उनका साथ दे दिए तो समझिए कि ज्योति सिंह की झोली में भर भर के वोट आएंगे। आज प्रचार का अंतिम दिन था। ऐसे दिन का में उनका आना, जैसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, यही है ना कहावत। जब यही कहावत है तो समझिए कि प्रचार कर रहे थे, बाकी लोग नहीं कर रहे थे। हालांकि माहौल ज्योति सिंह ने खुद बहुत अच्छा बनाया हुआ था, नो डाउट, लेकिन अनुपमा यादव का आना, उनके साथ एक उनके साथी कलाकार मित्र भी हैं, धनंजय शर्मा, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, वो भी पहुंचे थे और वो भी स्टेज शो काफ़ी करते हैं। और आपको याद होगा यही दोनों खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार में भी गए थे। याद है आपको? वो तस्वीर देखी थी आपने? मैंने देखी थी। खेसारी लाल यादव के शो में गए थे ये लोग। अब खेसारी लाल जी परेशान हैं क्योंकि उनको निगम वालों ने नोटिस दे दिया है, जो मुंबई में उनका घर है, कि उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया है। अब पहले तो नज़र लोगों को नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये हीरो बनने लगे बिहार में तो फिर किसी ने कंप्लेंट डाल दी होगी निगम वालों को कि भैया खेसारी लाल यादव के तनी घर देखो, ये कहाँ से रोड पर कंस्ट्रक्शन कर ले बारन, कि एस्बेस्टस लगा ले बारन, कि टीन से छवा ले बारन। मतलब कुछ ऐसा हुआ था। तो तब तक तो चुप रहे, लेकिन लाइमलाइट में जब आप आएंगे और जब ज़्यादा उछलने लगेंगे तो फिर कुछ लोग आपके मित्र भी होते हैं, उन मित्रों ने अपनी मित्रता निभाई और कंप्लेन कर दिया। तो वो परेशान थे बेचारे, नहीं तो शायद वो भी आने वाले थे प्रचार करने के लिए ज्योति सिंह की, क्योंकि उनको बड़ा चिंता थी। क्योंकि पवन सिंह को भी बहुत प्यार करते हैं ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं किस तरीके का प्यार करते हैं। तो पवन सिंह से हमेशा उनका रगड़ा रहता है, रगड़ा इन द सेंस झगड़ा रहता है। तो उनको लगा कि अब उनके खिलाफ जाके ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं तो ज्योति सिंह का सपोर्ट कर दो, तो पवन सिंह की लगेगी मिर्ची, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि ज्योति सिंह जीत जाए। ऐसे सपोर्ट करने वालों में निस्वार्थ भावना से, उसमें अनुपमा यादव को हम मान सकते हैं, वो आई, प्रचार की, गीत गाई, हंस हंस के, मतलब नहीं होता है कि दिल से किसी का सपोर्ट करना, वो दिल से सपोर्ट कर रही थी। और ज्योति सिंह भी बहुत खुश थी, उनको लगा कि चलो
अब प्रचार का अंतिम समय में लोग अनुपमा यादव आ गई तो माहौल बन गया। और 2 फायदा है, 3 फायदा है, 3-4 फायदे हैं अनुपमा यादव के आने से। 3-4 फायदे हैं, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वो एक महिला है, लड़की आके महिला के अगर आप करें तो महिलाओं का आजकल बिहार के चुनाव में बड़ा जोर है ना, जोर कि अगर महिलाएं बाहर निकल के वोट कर दी तो चुनाव आप जीत गए। जो बम्पर वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, उसमें भी महिलाओं का नाम आ रहा है। तो एक तो महिला, उसका एक फायदा मिलेगा। दूसरा कि गायिका है, फेमस गायिका है, तो गा के लोगों को और आकर्षित करेंगी। और इसके अलावा यादव, तो यादव समाज के भी जो लोग होंगे अनुपमा यादव के कहने पर वो वोट अब चला जाएगा। राजपूत ये खुद हैं तो राजपूत वोट आ जाएगा, यादव वोट वहाँ से आ जाएगा अनुपमा यादव के कहने से। या उधर खेसारी लाल यादव ने भी सपोर्ट किया था। और उसके अलावा ब्राह्मण समाज जो है वो सपोर्ट कर ही रहा है, दलित समाज भी साथ में है, पासवान भी साथ में था, और कौन कौन लोगों ने प्रॉमिस किया था सबको याद करके रखना है। और जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि वादा करके क्यों मुकरे। नेता तो भूल जाए तो माफ है क्योंकि उनकी आदत है, लेकिन जनता तो अपने वादे से नहीं मुकरती। तो जिन लोगों ने ज्योति सिंह से वादा किया है कि हम आपको वोट करेंगे, आपको जिताएंगे, तो उनका फर्ज बनता है कि 11 तारीख को घर से निकलें और 11 नंबर पर वोट करें। मोतियों वाला माला, वहां पर वोट करना है। तो सबसे अपील भी मनकही कर रहा है, मनकही के माध्यम से प्रेम शंकर सिंह, आपका होस्ट और दोस्त, आपको जाना है और वोट करना है। ये वो वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बताऊं कि अनुपमा यादव काराकाट पहुंची थी और काराकाट पहुंचकर उन्होंने धमाल मचा दिया। और जितने भी काराकाट वासी थे वो लोग आए। अब जो वादा इन्होंने लिया है अनुपमा यादव ने, उस वादे को पूरा करने की उन्होंने हामी भरी है। देखना है कि क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको कैसा लगा। अनुपमा यादव आई तो अब आपको लगा, या क्या ऐसा हुआ होगा क्या कि जो लोग मान लीजिए अनुपमा यादव के पहले तक ज्योति सिंह को वोट नहीं करना चाहते हो, किसी और को करना चाहते हो, तो क्या अनुपमा यादव के आ जाने से वो वोट इधर ट्रांसफर हुआ होगा? आपको क्या लगता है? अगर हुआ होगा तो लिखिए क्यों, अगर नहीं हुआ होगा तो भी लिखिए क्यों। तो अनुपमा यादव के आने से ज्योति सिंह के चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ा इसके बारे में लिखिए। कहाँ? कमेंट बॉक्स पे। लिखने में कंजूसी बहुत करते हैं आप लोग, लिखिए ना, लिखा कीजिए। जितना लिखेंगे ना उतना प्रैक्टिस बनेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए तो और अच्छा है महाराज, समझते नहीं है। लिखने से मत भागिए, पढ़ने लिखने से भागिएगा तो फिर वही ईंटा ढूंढना पड़ेगा। मीम देखते हैं काराकाट के लोग। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, जीवन में आगे निकलना है, ये भी एक संदेश देते चलिए। क्योंकि अब देखिए ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, तो अब धीरे धीरे चीज़ें, अब जो हमारा आपका वास्ता है काराकाट के थ्रू के जरिए जो वास्ता था वो अब कम होता जाएगा। अब हम बिहार चुनाव के बाद मूव करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। यूपी का चुनाव 2027 में है। बिहार का चुनाव हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद, आपका प्रेम शंकर सिंह अपनी गाड़ी, मनकही की गाड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने वाला है। यानी कि वहाँ की खबरें, वहाँ की राजनीति और वहाँ की पार्टी, और वहाँ भी कोई ज्योति सिंह होंगी क्या? हैं? हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो सकती हैं। अगर होंगी तो वहाँ भी किसी ज्योति सिंह का सपोर्ट किया जाएगा, वैसी महिलाओं का सपोर्ट किया जाएगा, उस वर्ग से आने वाली महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा जो लाचार हैं, जिनको